तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके एग्जांपल के बारे में जानेंगे। जैसे कि एग्जांपल है 2x + 3y = 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है। हमें कैसे पता चला ये लीनियर इक्वेशन है? जिसकी पावर जिसकी डिग्री 1 होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। और इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। और इसमें भी एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y। इसके बाद हम इसके मेथड के बारे में जानेंगे। इसके अंदर दो टाइप के मेथड हैं। एक मेथड है ग्राफिकल और एक मेथड है अलजेब्रिक। ग्राफिकल मेथड में तीन टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरसेक्टिंग, एक होता है कोइंसिडेंट और एक होता है पैरेलल। इंटरसेक्टिंग में क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग में दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जब भी इसे सॉल्व करते हैं तो केवल इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है। इसके अलावा आता है कंसिस्टेंट। इसे कंसिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसे डिपेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हो गया इंटरसेक्टिंग के बारे में। इसके बाद हम आते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है? इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसे जब सॉल्व करते हैं तो इसके कई सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, इसे कहा जाता है इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इसे कंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, इसे डिपेंडेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट के अंदर, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक समान, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। इसके बाद थर्ड आते हैं जिसका नाम है नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसका दूसरा नाम होता है इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं इसको, और इसे इंडिपेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम और दूसरे मेथड पे आते हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में टू टाइप्स के मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। अब इन दोनों मेथड्स के बारे में हम एक एग्जांपल से जानेंगे। उससे पहले जानने से पहले जर्नल फॉर्म है हमारे पास, जिसे कहते हैं ax + by + c = 0। मतलब इस वाले चैप्टर में यही जर्नल फॉर्म यूज होगी, ax + by + c = 0। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को सबसे पहले हम समझेंगे तो इसमें लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगा? ये प्लस का y है, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इससे बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है, जो x की वैल्यू हमें मिली है ये वाली 5 - y, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पर ये x दे रखा है तो इस जगह पर हमने इसको रख दिया। फिर ये 3y = 4। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y आएगा। फिर क्या करेंगे? माइनस का 2y माइनस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 5y। अब क्या होगा? ये प्लस का 10 है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होते हैं, तो माइनस का 6 आ जाएगा। इसके बाद ये 5 है, ये डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कट, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। फिर जो y की वैल्यू जो हमें मिल गई, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, इसमें y की वैल्यू हम रख देंगे। तो y की वैल्यू थी 6/5, ये हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5 5 क्या होता है? 25 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 19/5। तो ये हमारा एक y की वैल्यू निकली 6/5 और x की वैल्यू निकली 19/5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्या करेंगे? इसी आंसर को, मतलब यही सेम आंसर हम एलिमिनेशन से लेकर आएंगे। तो एक एलिमिनेशन मेथड भी समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड में भी सेम टू सेम हमने यही दो इक्वेशन ले ली और फिर हमने क्या करा? इसमें एलिमिनेट में क्या होता है? एक को एलिमिनेट करना पड़ता है, या तो x को या तो y को। तो इसमें क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। तो 2x 2y 2 5 = 10। 2y क्यों करा? क्योंकि इधर ये 2 था, तो पहला वाला क्या होगा? 2x कट जाएंगे, 2y प्लस क्या होगा? प्लस होता है, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 6। तो 6/5 ये किसकी वैल्यू निकल आई? y की। अब ये जो y की वैल्यू है, ये किसी भी जो पुरानी वाली इक्वेशन होती हैं उनमें रखते हैं, नई वाली में कभी नहीं रखते। तो पुरानी वाली जो इक्वेशन है x + y = 5, एक ये पुरानी वाली है, और 2x - 3y = 4, इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं।
हमने रख दी फर्स्ट वाली में। तो फर्स्ट वाले में जैसे ये वैल्यू रखेंगे y की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो निकल जाएगा 525 माइनस 6/5 19/5। मतलब दोनों से ये वेरीफाई हो गया कि किसी भी मेथड से करो पेपर में दोनों से आंसर सेम ही आएगा। थैंक यू सो मच।